नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और हर संदिग्ध वाहन की जांच की जा रही है। एनसीआर क्षेत्र में सख्ती बढ़ी है। कार के मालिक सलमान को गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि कार ब्लास्ट में कैसे शामिल हुई। शुरुआती जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब सलमान के संपर्कों की भी जांच कर रही हैं ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो। हरियाणा सरकार किसानों के लिए नई योजनाएं लाने की तैयारी में है। फसल खरीद से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है ताकि किसानों को भुगतान में देरी न हो। साथ ही गेहूं और सरसों की रबी फसलों के लिए एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है। सरकार कृषि बाजारों को डिजिटल बनाने पर भी विचार कर रही है। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने को लेकर नई योजनाओं पर चर्चा की है। शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लैब जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। खास बात यह है कि ग्रामीण स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू करने की भी योजना है। विद्यार्थियों को टैबलेट देने का प्रस्ताव फिर से सामने आया है। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए नए टेंडर जारी किए गए हैं। इन टेंडरों में प्राथमिकता ग्रामीण सड़कों और शहरों के जर्जर रास्तों को दी गई है। विभाग ने कहा है कि दिसंबर तक सभी ठेके जारी कर दिए जाएंगे ताकि काम सर्दियों में पूरा हो सके। कुछ पुलों की मरम्मत भी योजना में शामिल है। हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन तेजी से नतीजे दे रहा है। कई भगोड़े अपराधियों को हाल के दिनों में पकड़ लिया गया है। पुलिस लगातार पुरानी केस फाइलें खोलकर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। अब तक 25 से ज्यादा वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह अभियान एएसपी कमलदीप गोयल की निगरानी में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने जहरीली डायथाइलिन ग्लाइकॉल वाली खांसी सिरप पर अलर्ट जारी किया है। यह दवा शरीर के लिए खतरनाक बताई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर इस सिरप की बिक्री न हो। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि संदिग्ध सिरप तुरंत लौटाएं और उपयोग न करें। यमुनानगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने 1 किलो 103 ग्राम हेरोइन बरामद की है और 2 मुख्य तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एएसपी कमलदीप गोयल के निर्देशन में की गई। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस इनके नेटवर्क की जांच कर रही है। पुराने मामलों में वांछित 10 में से 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई कई जिलों में छापेमारी के दौरान हुई। गिरफ्तारी के समय 3 अपराधियों ने भागने की कोशिश की लेकिन झड़प में घायल हो गए। पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। अधिकारियों ने इसे बड़ी सफलता बताया है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 5 डिग्री तक गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। ठंडी हवाओं के कारण सुबह के समय कोहरा बढ़ेगा। लोगों को सर्दी से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हरियाणा सरकार ने पुरानी सरकारी नौकरियों से जुड़ी चयन और ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर अपडेट दिया है। जिन पदों के परिणाम रुके थे उन्हें जल्द जारी किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार का नुकसान नहीं होगा। वहीं नई भर्तियों के लिए भी दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे। हरियाणा में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर सख्त कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने 16 केमिस्ट दुकानों को सील किया है। बताया गया कि ये दुकानें बिना वैध लाइसेंस और चिकित्सक की पर्ची के नशीली दवाइयां बेच रही थीं। विभाग ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो। कृषि विभाग ने किसानों को रबी फसलों की बुवाई से जुड़ी विशेष सलाह दी है। विभाग ने कहा कि गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलों के लिए सिंचाई का समय तय कर लें। मिट्टी की जांच रिपोर्ट के अनुसार उर्वरक डालने की सलाह दी गई है। किसान हेल्पलाइन पर भी विशेषज्ञों से मार्गदर्शन ले सकते हैं ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हो। हरियाणा के कई जिलों में नई विकास परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इनमें सड़क, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बजट आवंटन पूरा हो गया है और अगले महीने से काम शुरू होगा। प्रदेश में राजनीतिक नेताओं के जनसंपर्क कार्यक्रम लगातार जारी हैं। कई मंत्री और विधायक अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। खास तौर पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठकों का दौर तेज हुआ है। कुछ स्थानों पर आगामी पंचायत चुनावों को लेकर माहौल भी गर्माने लगा है। जनता से सीधा संवाद बढ़ रहा है।
हरियाणा के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया। गुरुग्राम और फरीदाबाद में हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि अंबाला में स्थिति थोड़ी बेहतर रही। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि सुबह की सैर या खुले में व्यायाम फिलहाल टालें। प्रदूषण रोकने के लिए अभियान जारी है। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई पहलें शुरू की जा रही हैं। राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति और खेल अकादमियों का विस्तार करने की योजना बना रही है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों में गश्त और चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। यह कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। खास तौर पर पंजाब और राजस्थान सीमा पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। वाहन जांच और नाइट पेट्रोलिंग में भी वृद्धि की गई है। हरियाणा के स्कूलों और कॉलेजों में नए सत्र की तैयारी जोरों पर है। परीक्षा शेड्यूल तय किया जा रहा है और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथि भी जल्द घोषित होगी। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को समय से फीस और फॉर्म भरने की अपील की है। इस बार कई संस्थानों में नई कोर्स संरचना लागू की जा रही है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए पात्र महिला लाभार्थियों को 2,100 रुपये की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इससे लाखों महिलाओं को घरेलू खर्च और बचत में राहत मिलेगी। हरियाणा में 50,000 के इनामी अपराधी और नीरज फरीदपुरिया गैंग के सदस्य को पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टरों के नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि अब बाकी गैंग सदस्यों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। हरियाणा बोर्ड ने ओपन स्कूल के 10वीं और 12वीं के सितंबर सत्र के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी वे अब वेबसाइट से अपने नतीजे देख सकते हैं। बोर्ड ने बताया कि इस बार परिणाम अपेक्षाकृत बेहतर रहा है और मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी रही। BKU चारूणी ने हरियाणा में धान खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। संगठन का कहना है कि किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधी बैठक की मांग की है ताकि मंडियों में पारदर्शिता लाई जा सके और बिचौलियों पर कार्रवाई हो। राज्य की वित्त आयुक्त सुमित्रा मिश्रा ने भूमित्र पोर्टल को नागरिकों और सरकार के बीच बेहतर संबंध बनाने वाला बताया। यह पोर्टल भूमि संबंधी सेवाओं को आसान बनाएगा। अब लोगों को दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे समय और रिश्वतखोरी दोनों की बचत होगी। राहुल गांधी ने उस IPS अधिकारी की पत्नी और बेटियों से मुलाकात की जिनकी आत्महत्या ने पूरे हरियाणा पुलिस तंत्र को हिला दिया था। राहुल ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की अपील की। IPS अधिकारी की आत्महत्या के बाद हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए OP सिंह को राज्य का नया DGP नियुक्त किया है। कहा जा रहा है कि वे सख्त और अनुशासित अफसर माने जाते हैं। सरकार चाहती है कि पुलिस विभाग में अब नई पारदर्शिता और व्यवस्था लौटे। NIT कुरुक्षेत्र में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 101 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इसमें भारत समेत कई देशों के वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में नई तकनीक, स्थायी ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चाएं हुई। इससे संस्थान की प्रतिष्ठा और भी बढ़ी। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जिम्नास्ट ने एशियाई चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने राज्य का नाम रोशन किया और कई पदक अपने नाम किए। मुख्यमंत्री ने टीम को बधाई दी और कहा कि सरकार खेल सुविधाओं को और बेहतर करेगी ताकि आने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिले। यमुनानगर में एक व्यक्ति से 5,78,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी ने बैंक अधिकारी बनकर पैसे ठग लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर सेल ने कहा है कि लोगों को किसी भी अज्ञात लिंक या कॉल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए नया ई-लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। अब सरकारी कर्मचारी घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर अपने कौशल को सुधार सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी बनाएगी और विभागीय कामकाज की गति को और तेज करेगी। राज्य सरकार ने हरियाणा सिविल सचिवालय में विजिटर पास प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अब सचिवालय में आने वालों को डिजिटल पास लेना होगा। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और बिना अनुमति किसी का प्रवेश नहीं होगा। यह कदम प्रशासनिक सुरक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है।
नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। इस मौके पर शहरी विकास और स्मार्ट सिटी योजनाओं पर चर्चा हुई। हरियाणा ने अपने शहरी सुधार मॉडल की प्रस्तुति दी, जिसे देश भर के प्रतिनिधियों ने काफी सराहा। ग्रुप सी पदों की नई रिक्तियां अब HSSC पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं। आयोग ने विभागों को आदेश दिया है कि सभी पदों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करें। इससे उम्मीदवारों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया में मदद मिलेगी। आवेदन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने की संभावना है। 1984 के सिख दंगों के पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए हरियाणा सरकार ने नौकरी सहायता योजना को मंजूरी दी है। जिन परिवारों के सदस्य बेरोजगार हैं, उन्हें सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह कदम मानवता और न्याय दोनों का प्रतीक है। राज्य सरकार ने बागवानी खेती के लिए सरकारी भूमि की सूची जारी की है। किसान अब इन जमीनों को किराए पर लेकर फल सब्जी उत्पादन शुरू कर सकते हैं। कृषि विभाग ने कहा कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में नई संभावनाएं खुलेंगी। हरियाणा HTT 2025 परीक्षा परिणाम 10 नवंबर को घोषित किया गया। लाखों उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस बार कई जिलों के परीक्षार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। शिक्षा विभाग ने सभी परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं और प्रमाण पत्र प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षकों के लिए बड़ी राहत। हरियाणा सरकार ने HTT प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन कर दी है। पहले यह 7 साल तक मान्य होता था। अब एक बार पास करने के बाद दोबारा परीक्षा नहीं देनी होगी। शिक्षा जगत ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार का हरियाणा कनेक्शन सामने आया है। स्पेशल सेल की टीम गुरुग्राम पहुंची और जांच शुरू की। कार की रजिस्ट्रेशन जानकारी फरीदाबाद की बताई जा रही है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि गाड़ी किसने और कब इस्तेमाल की थी। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस को शक है कि यह आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा मामला हो सकता है। मौके पर NIA और ATS की टीम पहुंची। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोग दहशत में हैं। हरियाणा के 2 गैंगस्टर अमेरिका और जॉर्जिया में पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। दोनों भारत में हत्या और फिरौती जैसे मामलों में वांछित थे। अब उन्हें प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत भारत लाया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने कहा कि यह ऑपरेशन लंबे समय से चल रहा था। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया गोलीकांड में पुलिस ने एक सरपंच को गिरफ्तार किया है। अब तक 11 आरोपी हिरासत में लिए जा चुके हैं। घटना के दौरान 3 पिस्तौल भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया कि मामला पुरानी रंजिश का है और जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों तक ठंड और बढ़ेगी। लोगों को सुबह शाम बाहर निकलते वक्त विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पशु चिकित्सा डिप्लोमा फीस वृद्धि पर हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को पुनर्विचार का आदेश दिया है। छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि फीस निर्धारण छात्रों की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। सरकार ने कहा कि जल्द नया निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस ने वोट चोरी के विरोध में 12 नवंबर से करनाल में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि हाल के चुनावों में कई बूथों पर गड़बड़ी हुई। कांग्रेस नेता इसे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बता रहे हैं और चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच मांग रहे हैं। शेफाली वर्मा, जो महिला विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थीं, उनके रोहतक पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। शहर की सड़कों पर रोड शो निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। शेफाली ने कहा कि यह सम्मान हरियाणा की बेटियों के आत्मविश्वास को और मजबूती देगा। हिसार में एक पुलिसकर्मी की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में विवाद की बात सामने आई है। पुलिस ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और परिजनों को न्याय दिलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने विभिन्न विभागों में HCS अधिकारियों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की है। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस फेरबदल का मकसद प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। सरकार ने कहा कि यह रूटीन प्रक्रिया के तहत किया गया है। हरियाणा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर स्कूलों में विशेष प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तैयारियां जोरों पर हैं। चंडीगढ़ में जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। अधिकारियों ने शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और रोजगार से जुड़े नए आंकड़ों का विश्लेषण किया। सरकार इन आंकड़ों के आधार पर आने वाली विकास योजनाओं को फिर से तैयार करने की दिशा में काम करेगी।
आईपीएल की हल्की फुल्की खबर, गुजरात टाइटंस ने सीएसके का वॉशिंगटन सुंदर ट्रेड ऑफर ठुकरा दिया है। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि वे अपने ऑलराउंडर संयोजन को बरकरार रखना चाहते हैं। आईपीएल 2026 की तैयारियां शुरू हैं और सभी फ्रेंचाइजी खिलाड़ी चयन में व्यस्त हैं।